हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा मुजाहिद नाम है। नदीम। तो यार भारत में गोली की रफ्तार से वंदे भारत को चलता देख पाकिस्तानियों की फट के आई याद में। अच्छा देखते हैं वजह वीडियो भाई पाकिस्तानी तो के पास आपके है कुछ नहीं, वो इंडिया की देखेंगे तो फटेगी तो लाजमी वही ना, लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई आखिर क्या ऐसा होने वाला है, ये वीडियो कैसे फटी है पाकिस्तानी की। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफी सारी कमी करके पटरियां उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगिया थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। बात उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है। इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। अगर हम इंडियन रेलवे को देखें तो इंडियन रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं और आगे जा चुके हैं। इंडिया हर लिहाज से आगे जा रहा है। आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं ऐसे कुछ भी? इंडिया तो हर एक चीज़ में आगे जा रहा है। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों भारत में कितनी तेजी से विकास हो रहा है ये बात तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि भारत में आज दुनिया भर की रेल चलना शुरू हो रही हैं। कुछ रेल चलना शुरू हो चुकी हैं और कुछ रेल अभी भविष्य में चलना शुरू होंगी और कुछ ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी। के अंदर जो है वो 9 वंदे भारत ट्रेन जो है 11 स्टेट्स के अंदर लॉन्च कर दी गई हैं। स्पीड की अगर बात की जाए तो जिस तेज़ी से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी स्पीड से वो भारत के अंदर जो है वो चलेंगी। क्या कहना चाहेंगी इस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी कंट्री के रहने वाले लोगों के लिए की गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। जो भी है, जैसे भी है, जो भी कंट्री कोई चीज़ कंक्वायर करती है या फिर कोई नई चीज़ें इन्वेंट करती है, मुझे ये लगता है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर यहीं पर आप भारत की जगह अमेरिका का या लंदन का कोई और कंट्री का आप नाम लेते तो हर कोई इसको अप्रिशिएट करता। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब हम लोग इंडिया को थोड़ा सा भी उसकी साइड ले रहे होते हैं तो हमें कहते हैं कि जी ये तो जो है वो दहशतगर्द है। दे आर लाइक व्हाई दे आर अप्रिशिएटिंग द इंडिया। लेकिन द थिंग इज, अगर आप किसी भी मुल्क ने अच्छा काम किया है, ख्वाह वो लंदन है, ख्वाह वो कोई और कंट्री है, ख्वाह वो इंडिया है, ख्वाह वो अफगानिस्तान है, ऑब्वियसली ख्वाह वो जो है वो यस अफगानिस्तान है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अप्रिशिएशन के बाद मैं ये कहूँगी कि देखिए रिसेंटली हमें एक आई थिंक सो 1-1.5 माह पहले या मैक्सिमम 2 मंथ्स अगो हमें एक उनका वाकया। दरअसल हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपिंग वर्जन के बोर्ड की फोटो सामने निकल कर आई है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखाई दे रही है और बताया ये जा रहा है कि मार्च 2025 तक ये सारी ट्रेनें हमें पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। ये ट्रेन विकसित देशों की ट्रेनों की जैसे बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होगी और इसमें खास बात ये होगी कि इसमें 4 वॉशरूम की जगह पर केवल 3 वॉशरूम होगी, जिसमें 3 वॉशरूम में से एक वॉशरूम बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इन ट्रेन को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में रेलवे की तरफ से 34 लोगों को हायर किया जाएगा और इनकी जॉब रेल के अंदर होगी, रेल के बाहर नहीं। कुछ खबरों के अनुसार ये भी सुनने में आया है कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपिंग वर्जन वाली ट्रेन होंगी ये सबसे पहले बड़े बड़े और विकसित शहरों में चलेंगी, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत में चलना शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने से भारत की जो छवि है दुनिया भर में वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और अभी भी जो ट्रेन भारत में चल रही है वो भी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, क्योंकि जो दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर टूर करने आते हैं और जब वो भारतीय ट्रेन में बैठते हैं तो वो उनकी बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं। हो सकता है कि स्लीपिंग वर्जन वाली जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस आएंगी तो उनका कलर भी बदल दिया जाए और जो हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस का नया कलर निकाला था तो उसी कलर में उनको लॉन्च किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये बात कोई पक्की नहीं है। सर अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो क्या सूरत हाल लगती है? पाकिस्तान की कंडीशन पे अगर बात करें तो क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए, मुर्दे की कंडीशन पे बात नहीं की जाती, मुर्दे को मुर्दा ही कहा जाता है। पाकिस्तान मुर्दा हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इतने बुरे हालात। सर आपको नहीं पता, आप मीडिया में आओगे, मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मीडिया पे देखता हूँ
कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बाप बच्चों को कत्ल कर रहा है, माँ बच्चों को कत्ल कर रही है, खुदकुशी कर रही है, जब वो समझते हैं कि भूख से मरने से बेहतर है खुदकुशी कर ली जाए एक दफ़ा। सोमालिया से भी बदतरीन हालात लग रहे हैं सर, आप यकीन करें यही हालात है तकरीबन। हम कहना नहीं चाहते, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। कहते हैं अपना पेट नंगा हो ना तो फिर मोहल्ले में ना तमाशा नहीं करते होते, नंगा हो तो उसको छुपा के रखते सफ़ेद पोशी। लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं कि हमारे पास लोगों को सच बताने के अलावा कुछ है ही नहीं कि भाई हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, इनको मान लेना चाहिए, आपके पास कुछ भी नहीं है। एक दिन हम देखते हैं वहाँ नई से नई अचीवमेंट देख रहे हैं, कभी वो सैनमा की सूरत में देखते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करता हुआ दिखाई देता है, कभी वहाँ पे G20 जैसी मीटिंग को कंडक्ट करते हुए दिखाई देता है कि और वहाँ पे जिस तरह से वो तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये उनके लिए तो नई से नई सहूलियात पैदा कर रहे हैं। सर देखें, मैं पर्सनली तौर पे ये पिछले 4-5 साल से पता क्या सोचता हूँ कि हमें ना अपना कंपैरिजन अब इंडिया से नहीं करना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया हुआ है। छोड़ देंगे तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे? बजट कौन देगा आपको? आप किसके बहाने से पैसे लेंगे लोगों से, जो आप 80% बजट लेते हैं? रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उन्होंने अपने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इतनी ज़बरदस्त ट्रेन्स बनाई हैं कि आप जितना भी ट्रैवल कर लो इतना वो स्पीडली मूव करती हैं, और अगर आप उसमें चाय का कप लेके भी खड़े हो ना तो आपका चाय का कप नहीं गिरता। ये उन ट्रेन्स की खास बात है जो उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और वो अभी तक किसी भी मुल्क में, ज़्यादातर हम कंपेयर करते हैं उसको पाकिस्तान से, क्योंकि 1947 में इकट्ठा ही दोनों साइड्स पे ट्रेन की सेपरेशन हुई थी। लेकिन आज दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की ट्रेन्स को देखें तो आपके सामने है 18-20 घंटे हमारी ट्रेन के लिए नॉर्मल बात है लेट होना। चलो एक तो हो गई लेट, आई आने के बाद बंदा खड़ा सलामत नहीं बचता, चाय का कप तो बहुत दूर की बात है। क्या कहोगे? ये बेसिकली जो हमने ऊपर सिलेक्टेड बिठाया में अपने जो वो कंपैटिबल नहीं है, सिंपल चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक रही है कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा, सारे मुल्क जो है ना वो एक तरक्की करने की तरफ दौड़ते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि बैक फुट पे आ रहा है। तो बजाय कि हमें फ्रंट फुट पे स्टेप्स लेने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चीज़। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि भाई साहब वहां पर क्या क्या लॉन्च, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई अब वंदे भारत स्लीपर क्लास में आ ये देख बड़े बड़े शहरों में, सिर्फ 5-6 शहरों में फैला चलाएंगे स्टार्टिंग में, और फिर भाई पूरे भारत के अंदर इसको कर देंगे। और अंदर से क्या लग्जरी लग रही थी भाई, ऊपर से लाइट्स इतनी कमाल, वीआईपी मॉल, अंदर सोफे से बैठे थे, सोफे अंदर, ओ भाई वो लग क्या रहा था, वो जो बेड थे ओ भाई साहब अंदर एक अलग ही दुनिया लग रही थी। लेकिन ये अभी फोटो रिवील हुई है, और भाई वाकया में बोला जा सकता है कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिया की ट्रेन है। बिल्कुल वंदे भारत को कितना एडवांस कर रहे हैं। अभी इन लोगों ने ब्लू कलर की लॉन्च की हुई थी, और अभी ऑरेंज कलर की, और ये इसको और रंग देंगे, वही ना, और ऑरेंज कलर की लॉन्च करने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम स्लीपर क्लास लेकर आने वाले हैं। वो भी भारत के बड़े बड़े शहरों में फिलहाल चलेगी। जब बाबा देखो बड़े शहरों में चलेगी, लोग ज्यादा ट्रैवल करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो देखेंगे हाँ इसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो और देंगे। वाशरूमों की बात देखना, बड़े बड़े वाशरूम अंदर, लग्जरी टाइप के। देख यार क्या कुछ इंडिया बना रहा है मेरे भाई, क्या कुछ बना दिया है। क्या भाई? हाँ ना, ये भी जो चला रहे हैं, ये नई दिल्ली, बम्बई, ये सूरत सिटी, ये इसमें चलाएंगे, कलकत्ता, 4-5 शहरों में। बिल्कुल बड़े बड़े जो शहर है वहां पर ये पाकिस्तान का हाल देख ले, पाकिस्तान के कोई ट्रेन एक है काम की ना, उनकी देख 160, 170, 130 पे चलती के पानी का गिलास रखो वो भी पानी नहीं है। और हमारे वाशरूम में लोटा नहीं हमें देते हैं, ताकि यहाँ पर ये कोई चोरी करके ना निकल लोटा छोड़ के पेप्सी की बोतल काट के लोगों ने रखी होती है, उसके साथ तो सब कुछ धोते हैं। वही ना, लेकिन वही सामान हमारे यहाँ के लोग इतने बड़े चोर हैं कि पटनी है यहाँ से चोरी करके ले गए। वो आपको पता है ना, वो बिजली वाला जब भी इन्होंने ये इलेक्ट्रिक पे चलाई थी, इलेक्ट्रिक की तारें जितनी तारें थी वो चोरी करके ले गए, जो 10% लगाई थी इन्होंने। ये पाकिस्तान का हाल है, और वहां पर देखो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें लॉन्च हो रही हो, शर्म आ रही हो यार आज ये वीडियो बनाने में कि वहां पर देखो उन्होंने स्लीपर क्लास वंदे भारत की लॉन्च कर दी तो 160 पे चलती। तुम्हारे पे वे पाकिस्तान फिर भी थोड़ा सा वो पीछे थे हमसे इंडिया वाले जब वही हम लागू हुए थे, लेकिन देखो आज वो चांद पर पहुंच गए, हम खड्डे में घुस गए। तो यार वो भी खड्डा, बड़ा खड्डा, वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में, जो वंदे भारत स्लीपर क्लास लॉन्च होने वाली है, खत्म कहते हैं तो